होते हैं, चांसलर होते हैं और उत्तराखंड हाई कोर्ट। मैंने सभी प्रयास किए, उत्तराखंड हाई कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल करी कि भैया ये फर्जी आदमी है, इसको हटाइए, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी हमको रिलीफ नहीं दिया। मैंने राज्यपाल जी को भी 2-3 बार वार्ता करी, लेकिन राजभवन ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी, उनको क्लीन चिट दे दी है। अब 200% फर्जी आदमी अगर वाइस चांसलर बनेगा, कुलपति बनेगा, तो उस विश्वविद्यालय का हश्र यही होगा कि इनका सेशन लेट हुआ है। इनका सेशन लेट होने के कारण ये इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती की निर्धारित जो तिथि थी फॉर्म जमा करने की, शुरुआत की डेट और अंतिम तिथि, ये वो नहीं कर पाए। क्योंकि नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। श्रीदेव सुमन के कुछ अभ्यर्थी जिनको लेक्चरर में फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल पाया, वो सभी अभ्यर्थी आज भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने पहुंचे। जी हां, आज श्रीदेव सुमन के कुछ अभ्यर्थी जिनको लेक्चरर में फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल पाया, वो रविंद्र जुगरान जी यानी भाजपा के जो पूर्व राज्य मंत्री है श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं ये लगातार मांग कर रहे थे कि इस बार लेक्चरर में उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। इनका जो रिजल्ट है वो 12 दिसंबर 2024 को निकला। तय समय सीमा में जो आखिरी डेट थी लेक्चरर के फॉर्म की वो 14 नवंबर थी। 14 नवंबर से 12 दिसंबर का जो गैप है, लगभग 28 दिन का गैप है, इसमें उनको फॉर्म भरने का जो है, आप कह सकते हैं कि श्रीदेव सुमन का रिजल्ट क्योंकि लेट आया, इस कारण से आप कह सकते हैं कि इनको फॉर्म भरने का जो है वो मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद से और उससे पहले भी इवन बहुत समय तक वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से उनके लिए फॉर्म को, लेक्चरर के फॉर्म को रीओपन कराया जाए। इसी तर्ज पर आज वो श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने गए। इससे पहले ये जो छात्र थे ये लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने की पेशकश कर रहे थे। वहां पे कुछ ना कुछ हद तक, तय समय सीमा तक वहां पे कोई रिस्पांस अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। कहीं कहीं आप कह सकते हैं उतना अच्छा रिस्पांस देखने को, क्योंकि अभी जनप्रतिनिधि जो हैं वो निकाय चुनाव में इस तरीके से व्यस्त हो रखे हैं कि वो भी जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनके पास और कोई शायद से चारा नहीं बचा। तो वो श्री रविंद्र जुगरान जी के पास जो है वो पहुंचे और उनसे कवायद की कि भाई आप हमारे लिए कृपया करके, हमने बाकी सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन वहां से उतना अच्छा जो है, ये कह सकते हैं कि वो चुनाव प्रचार में क्योंकि जनप्रतिनिधि बिजी होंगे, इस चक्कर से उनको उतना अच्छा रिस्पांस जो है देखने को नहीं मिला। और आखिर में उनके पास अब समय सीमा क्योंकि बहुत कम बची है, आपको जैसे कि पता है कि लेक्चरर के फॉर्म जो है वो काफी टाइम हो गया है, 14 नवंबर से आज लगा लीजिए जनवरी का महीना हो गया, 2 महीना बीत चुके हैं। कितने टाइम से ये प्रयास कर रहे थे और इनको सफलता नहीं मिली। तो आप कह सकते हैं कि आखिर में इनके पास शायद यही ऑप्शन बचा था कि पूर्व राज्य मंत्री से मिलें और यहाँ से चीजों को हल करने का प्रयास करें। तो देखिए, ये जितने अभ्यर्थी मिलने पहुंचे उन्होंने सीधा सीधा ये बात कही है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फॉर्म जो है 2022 से, क्योंकि सेशन शुरू हुआ था अक्टूबर 2022 से इनका सेशन शुरू हुआ था, तो अक्टूबर 2024 में इनका सेशन पूरा होना चाहिए था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो डिले करवाया है सेशन में, उसकी वजह से दिसंबर में इनका रिजल्ट खुला, नहीं तो उनको इस लेक्चरर में पहले ही मौका मिल जाता। तो आप कह सकते हैं कि इसमें सीधी सीधी बात है, उनकी कोई गलती नहीं है। जो गलती है वो यूनिवर्सिटी लेवल से शायद हुई होगी, इस वजह से उनको इस बार भर्ती में मौका नहीं मिल पाया। इसलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार कि उनके लिए फॉर्म को रीओपन किया जाए। श्री रविंद्र जुगरान जी ने आश्वस्त किया है लगभग कि वो पूरा प्रयास करेंगे, उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से उनके लिए फॉर्म जो है किसी तरीके से रीओपन हो पाए, इनको भर्ती में मौका मिल पाए, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपनी परीक्षा दी समय पर, तय समय सीमा पर। जब भी उनकी परीक्षा हुई उन्होंने परीक्षा दी, रिजल्ट जल्दी खोलने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से जब रिजल्ट जल्दी नहीं खुल पाया तो लेक्चरर की भर्ती में उनको मौका नहीं मिल पाया। आइए देखते हैं रविंद्र जुगरान जी के साथ इनकी क्या बातचीत हुई और इन बच्चों ने क्या मांगे जो है वो सामने रखने का प्रयास किया और कहां पे विफलता देखने को मिली है। ये सारी बातें आपके सामने हम यहाँ पे पेश करना चाहते हैं। कहीं आप कह सकते हैं एचएनबी और श्रीदेव सुमन में, श्रीदेव सुमन वाले बच्चे जो हैं, जिनमें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं और इस कारण से उनको मौका नहीं मिल पाता है। रिजल्ट में हर बार जिस तरीके से देरी होती है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में के अंदर, इसकी वजह से छात्रों को कई वनडे एग्जाम्स में मौका नहीं मिल पाता है। तो आइए देखते
देखते हैं कि वीडियो में छात्रों ने और रविंद्र जुगरान जी ने क्या कहा है। नमस्ते, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं बता दीजिए। सर, मेरा नाम पंकज असवाल है और मैं वैसे तो उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ, लेकिन देहरादून तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सर से मिलने आया हूँ, मतलब इस मैटर में, लेक्चरर फॉर्म दी ओपन मैटर में। मेरा नाम आवेश राणा है, मैं भी उत्तरकाशी बोर्ड कोर्ट से आया हूँ, सेम मैटर है और रिलीफ चाहता है। मेरा नाम शुभम सिंह रावत है, मैं चमोली से आया हूँ और लेक्चरर फॉर्म में जो हम फॉर्म भरने से वंचित हो गए उसके लिए हम अपनी मांग उठाने आए हैं। सर, मेरा नाम अरविंद सिंह रावत है, मैं चमोली से हूँ और ये बीएड का रिजल्ट लेट होने के कारण हम बीएड का उसका फॉर्म नहीं भर पाए, तब हम उसके लिए कर रहे हैं। सर, मेरा नाम अमित रावत है, मैं उत्तरकाशी से हूँ और बीएड का रिजल्ट लेट में आया है, इसलिए हम फॉर्म नहीं भर पाए, तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप फॉर्म नहीं भर पाए, इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए? सर, मुख्य कारण ये है कि जो हमारा बीएड का सेशन है, जो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है लेक्चरर फॉर्म में, उसमें सर जो हमारा सेशन था वो अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक खत्म हो जाना था। और वो अगर टाइम पे खत्म हो जाता तो हमें मौका मिल जाता, क्योंकि 14 नवंबर तक ओपन थे फॉर्म। तो सर उसमें श्रीदेव सुमन ने कोविड का हवाला देके हमें मतलब ये कहा है कि रिजल्ट 12 दिसंबर को जारी किया, जिस वजह से कम 3,500 बच्चे वंचित रह गए हैं फॉर्म भरने से। अच्छा, तो मतलब रिजल्ट देरी से आया है, यूनिवर्सिटी की आप कह सकते हैं वहाँ पे नाकामी रही है, इस कारण से आपका रिजल्ट देरी से आया और आपको प्रवक्ता भर्ती में मौका नहीं मिल पाया। इसके अलावा आप बताइए कि आपने इसको लेकर जब रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रयास किए, आपके द्वारा कितने प्रयास किए गए कि हाँ भाई अब हमें मौका मिलना चाहिए, या पहले भी मौका मिलना चाहिए था? सर, बच्चों द्वारा काफ़ी कहा गया, क्योंकि एक ही स्टेट की 2 यूनिवर्सिटी चल रही हैं, एक एचएनबी है, एक श्रीदेव सुमन है। हाँ। तो एचएनबी के बच्चों के प्रयास द्वारा एचएनबी ने टाइम पे अपना रिजल्ट जारी किया, जिस वजह से एचएनबी के बच्चों ने अपना फॉर्म भर लिया। लेकिन सर श्रीदेव सुमन का बार बार ये कहना था कि कोविड की वजह से हमारा सेशन पीछे हो रखा है, जिस वजह से ये दिसंबर में जारी हुआ है। तो सर बहुत बार बताने के बावजूद भी मतलब श्रीदेव सुमन ऐसा रहा जैसे सोया हुआ रहा, और जिस वजह से कम 4,000 बच्चों का भविष्य उन्होंने मतलब रिजल्ट आने के बाद क्या प्रयास हुआ आपका? सर, रिजल्ट आने के बाद हम काफ़ी मतलब अपने विधायक पे भी चले गए हैं और क्षेत्रीय विधायकों पे भी काफ़ी चले गए हैं। तो सर जब वहाँ से कोई हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो फिर सर हम हर बार की तरह मतलब सर पे आए हैं, रविंद्र जुगरान सर पे। तो हमें इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि मतलब कुछ करेंगे। जुगरान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये छात्र आपके पास क्यों आए हैं? देखिए, ऐसा है, इनकी गलती नहीं है, तो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। अब सुनिएगा गौर से, और शासन प्रशासन, माननीय राज्यपाल जी और जितने भी पक्ष वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे पक्षों को सुना भी दीजिए, इसको पूरे प्रदेश के अंदर और प्रदेश से बाहर वायरल भी करिए जी। ये श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध प्राइवेट महाविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस के छात्र हैं, ठीक हो गया। अब श्रीदेव सुमन जी का नाम पूरे विश्व में है, जिन्होंने 80 से भी अधिक दिन की भूख हड़ताल करी थी। महान स्वाधीनता सेनानी, महान नायक, जिन्होंने टिहरी राजशाही के जुल्म और अत्याचार के विरोध में आमरण अनशन किया और टिल डेथ उसके बाद उनकी हत्या हो गई। तो जिस श्रीदेव सुमन के नाम ये विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कुलपति 200% फर्जी आदमी। वो कहीं सरकारी में मास्टर प्राइमरी के टीचर बनने योग्य नहीं है, इंटर कॉलेज के टीचर बनने योग्य नहीं है। मैं फिर कहूंगा, शासन प्रशासन, माननीय राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, और उत्तराखंड हाई कोर्ट, मैंने सभी प्रयास किए, उत्तराखंड हाई कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल करी कि भैया ये फर्जी आदमी है, इसको हटाइए, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी हमको रिलीफ नहीं दिया। मैंने राज्यपाल जी को भी 2-3 बार वार्ता करी, लेकिन राजभवन ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी, उनको क्लीन चिट दे दी है। अब 200% फर्जी आदमी अगर वाइस चांसलर बनेगा, कुलपति बनेगा, तो उस विश्वविद्यालय का हश्र यही होगा कि इनका सेशन लेट हुआ है। इनका सेशन लेट होने के कारण ये इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती की निर्धारित जो तिथि थी फॉर्म जमा करने की,
शुरुआत की डेट और अंतिम तिथि ये वो नहीं कर पाए, क्योंकि इनका रिजल्ट तो अभी आ रहा है। तो एक वाइस चांसलर जब फर्जी हो, करप्ट हो और योग्य नहीं हो, वो उसकी जो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशंस हैं वो पूरी ना करता हो, तो पूरा विश्वविद्यालय सफ़र करता है, पूरा क्षेत्र सफ़र करता है, वहाँ पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी और उनके परिजन सफ़र करते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम इनके मसले को, इनका जेन्युइन मसला है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती में पार्टिसिपेट करने का, फॉर्म भरने का अवसर दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। यूँ कहिए कि दिलाएंगे जी दिलाएंगे। जी। आवश्यकता पड़ेगी तो इनका मार्गदर्शन भी करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ न्याय हो और ये इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती में बैठे। जी। ठीक। आप वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि सीधे तौर पर श्री रविंद्र जुगरान जी ने शायद से जो अधिकारी होंगे या वाइस चांसलर हैं, मेरे ख्याल से उन पे सीधा आरोप लगाया है कि वहाँ पे वाइस चांसलर जी जो हैं वो सेशन को लगातार मतलब सीधा आरोप लगाया कि वो उस पद में शायद से बैठने के लायक नहीं है, या इस प्रकार से कुछ बातें कही गई है। मे भी शायद जो सीधे सुमन की जो आप कह सकते हैं परीक्षा पद्धति है, या फिर ये कह सकते हैं कि रिजल्ट देरी से जो आया है उससे काफी ज्यादा नाराज दिखे रविंद्र जुगरान जी। और बच्चों का जो भविष्य है, आप कह सकते हैं इस भर्ती में जो इन्हें मौका मिले, क्योंकि प्रवक्ता की भर्ती तो हर साल आती नहीं है, 3 से 4 साल में एक बार आती है, तो इसकी वजह से इन छात्रों को जो है मौका नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं वो उससे नाराज दिखे और छात्र भी कुछ हद तक बता रहे थे कि हाँ भाई हमारी भी कोई गलती नहीं है। सीधी सीधी बात है, वहाँ पे गलती जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे है, या ये बोलिए कि वहाँ पे जो वाइस चांसलर है, मे बी वाइस चांसलर हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से मौका मिलना चाहिए। रविंद्र जुगरान जी ने आश्वस्त किया है कि उनको मौका मिलाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से उनको मौका किसी भी तरीके से मिल जाए। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।